सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्रेम सबाजो धन निरंकार जी। आज संग में आए हैं और यहाँ इकट्ठे उसी भाव से, श्रद्धा से मन में इस परमात्मा, इस निराकार के लिए एक मन समर्पित, ये भाव कि जो कुछ भी आज कहा जा रहा था सत्संग में, संतों के वचन, उसको किस तरह अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि हमेशा सत्संग में जब आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयाँ साथ खुद मिलती हैं, जो लेके जीवन में लागू करने के लिए वो मोती मिलते हैं। तो कैसे ये बात कि परमात्मा जो जानने योग्य है, जो आज बार बार संदेश मिल रहा था, और वो जो हम सभी क्या ये जो उद्देश्य है, संसार में जन्म लिया और मानव तन में जन्म लिया, तो उद्देश्य इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का, और ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये निराकार का एहसास फिर उसके बाद मन में हर समय के लिए बस सकता है, और जीवन में कोई भी कार्य किया जाए वो एक भक्ति का ही रूप ले लेता है। साथ साथ ये समझाते हैं संत और ये कि सेवा, सुमिरन, सत्संग नित प्रति करते जाना है, सिर्फ एक औपचारिकता की तरह नहीं, पर दिल से। सत्संग में हमेशा अनमोल वचन सीखने को मिलते हैं। निष्काम भाव से, निस्वार्थ होकर ये सेवा को करना, समर्पित मन से, अपने लिए भी उपयोगी होता है, पूरे समाज, पूरे संसार के लिए भी उपयोगी होता है। और मन जब निराकार से हर समय के लिए जुड़ा है तो सिमरन भी किसी भी समय किया जा सकता है। तो कैसे इस निरंकार को याद करते हुए, सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए जब हम ये जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो मन में सिर्फ और सिर्फ इस भगवान के प्रति, इस परमात्मा के प्रति विश्वास, और यही विश्वास है जो हमारे अंदर फिर अच्छे गुण भी बख्शता है कि जो परमात्मा कर रहा है वही बेहतरी के लिए है। और कैसे मनुष्य को एक रूप अपना सुनहरा और करना है, तो सिर्फ मनुष्य का तन ही काफ़ी नहीं है, मनुष्य जैसे मानवीय गुण मन में बसने चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमारा एक रवैया, एक बातचीत, एक मन से भाव, वही के एकता स्थापित करनी है तो एक दूसरे से प्यार होना ज़रूरी है। करुणा, दया, विशाल मन बनाकर हर किसी से प्यार किया जाए। तो वही बात कि हम संसार में जब आए हैं तो एक सांसारिक जीवन तो जीना लाजमी है, ये ज़रूरी है कि हम अपनी ड्यूटी, जो कुछ परमात्मा ने एक घर के अंदर जन्म दिया है, तो अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाएं, कामकाज करें। और किस तरह वो जिम्मेवारियों का जहाँ एक रूप, वहीं साथ में अपनी आध्यात्मिक भी ज़िंदगी को साथ साथ ही जीना है। सभी दुनियावी कार्य करते हुए आध्यात्मिकता को भी जिया जा सकता है। कोई इंसान को आध्यात्मिक होने के लिए ये मटीरियलिस्टिक दुनिया का त्याग नहीं करने की ज़रूरत। सारे दिन में अपने सब कुछ जीते जाएं जैसे जी रहे हैं, बस परमात्मा के एहसास से, तो अपने आप ही हर कार्य किया गया भक्ति का रूप ले लेता है, एक परोपकार का रूप ले लेता है। तो कैसे ये बात जब आती है कि हमने अपने मन में अहंकार को, किसी के प्रति निंदा, नफ़रत को एक घर नहीं करने देना, क्योंकि फिर वो एक जहर का रूप ले लेते हैं। तो असल में ये जहर क्या है, अगर हम सोचें ध्यान से, कि कोई भी चीज़ की जब अति हो जाती है वो जहर बन जाता है। और कैसे, जैसे उदाहरण भी हम देखें
तो कोई मिठाई खाने का बहुत चाहवान, और सालों बाद उनके अंदर जब शुगर की बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर भी ये कहता है कि ये इतना स्वादिष्ट मिठाई, ये चीनी जिसका स्वाद बहुत ही मीठा है, वो आपके लिए अब जहर बन गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवन हो गया उस चीज़ का। तो वही बात जो हमेशा से संत महापुरुष समझाते हैं कि ये बीच का रास्ता, ये बैलेंस, ये जो अक्सर गौतम बुद्ध जी के द्वारा भी मध्य मार्ग का बात जो की गई है कि कैसे एक अपना बैलेंस बना के चलना है, ये किसी भी चीज़ की भी अति होना जहर का रूप ले लेती है। कैसे एक कहानी भी गौतम बुद्ध जी के समय की कि एक उनका शिष्य कभी भी अपने जीवन में पहले जब तक उनसे नहीं मिला था तो बहुत ही हर काम का अति करता था। जब खाना खाने लगता था तो शरीर को जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा खाना खा लेता था। जब सुख सुविधाएं की जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा सुख सुविधाओं की एक उसको इच्छा होना, उस तरह जो सामग्री है उसको और ज़्यादा अपने पास समेट लेना और ज़्यादा इकट्ठी कर लेना। और फिर जब गौतम बुद्ध जी के जीवन में उनके आकर एक उनसे शिक्षा प्राप्त की तो अपनी इस अति को मिटाने के लिए उस व्यक्ति ने सोचा कि पहले जहाँ मैं बहुत सुंदर सुंदर तरह के कपड़े पहनता हूँ, अब गुजरान बिना कपड़ों के ही कर लूँगा। जहाँ पहले मैं खाना हद से ज़्यादा खाता था, अब 2 दिन में सिर्फ एक बार एक खाने की मील, एक भोजन की प्राप्ति, एक रोटी खा लिया करूँगा। तो जब ये परमात्मा, ये गौतम बुद्ध जी जब देखते हैं तो उस शिष्य को एक उदाहरण देते हैं। वो शिष्य एक साज जो तारों के साथ बजने वाला होता है उसका जानकारी रखने वाला था, और उसको कहा गया कि अब अगर मैं ये तेरी सारी तारें इस साज की बहुत कस के लगा दूं तो क्या इससे साज निकलेगा? वो इंसान कहता है नहीं, आप एक बार छुएंगे भी अगर तो वो तार टूट जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, कस गई है। और फिर गौतम बुद्ध जी उसके साज की सारी ही तारें ज़रूरत से ज़्यादा ढीला कर देते हैं। कहते हैं अब ये कसी नहीं हुई, ये बहुत ज़्यादा ढीली कर दी गई है, क्या अब इसमें से साज निकलेगा? तो वो कहता है नहीं, कोई भी सुर नहीं बज सकते क्योंकि हद से ज़्यादा ये ढीली हो गई है। तो फिर ये बात उसको समझाई जाती है कि जीवन में भी जब ये कहा जाता है कि अति बुरी है तो वही कि सही तरीके की तार सही तरह कसी गई तो ही कोई वाद्य यंत्र में उसके सुर गूंज सकते हैं, वो बज सकता है। तो उसी प्रकार अगर जीवन में भी कहा जा रहा है कि हम भौतिक जीवन में एक उपलब्धियां जितनी भी प्राप्त कर लें वो तभी मुबारक होती हैं अगर वो सब सामान की एक अच्छी तरह से उपयोगी उसको संसार के लिए लाया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालच के लिए नहीं। तो कैसे हर किसी चीज़ का जब अति हो जाता है, जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो एक अगर कोई कमरा हो जो कभी भी उस कमरे में लाइट ना आई हो, कोई गुफा हो ऐसी जो कब से उसमें सूर्य की किरण ही नहीं घुसी, तो अगर 10 साल से उस कमरे में अंधेरा है तो रोशनी पहुंचने के लिए और 10 साल नहीं चाहिए। बस एक दीपक, एक स्विच ऑन करना, 1 सेकंड की बात, और उसी पल उजाला हो जाता है। तो कैसे एक
कितनी भी देर का अंधेरा एक पल में जब उजाले का रूप ले लेता है, वैसे ही हमारी आत्मा चाहे सालों साल अंधेरे में एक शरीर रूपी कमरे में, कभी कोई जानवर का, कभी कोई और जितनी भी योनियां समझाई गई हैं, कोई ना कोई शरीर में ये आत्मा का कैद होना, और अब जब मनुष्य की शरीर मिला है तो ये रोशनी प्राप्त करना इसी पल में संभव होता है। ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने भक्ति भरे जीवन को मजबूत करना संभव हो जाता है। आत्मा की सदियों की भटकन फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक मोक्ष मुक्ति की जो बात होती है वो की जा सकती है। और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान को जीने से ये ज़िंदगी बहुत ही सुनहरी बन जाती है, और ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी एक जो परलोक की अवस्था वो भी सुहेला हो जाती है। तो कैसे जीते जी जब इस परमात्मा की प्राप्ति करके इसको मन में बसाकर एक अपने मन से भी सारी भटकन दूर जब सच की एक अवस्था प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्यार और सच तो वो चीज़ है जो हर जगह हर समय है। सिर्फ और सिर्फ हमें वो बंधन जो हमारे अंदर हैं, जो एक बैरियर बन रहे हैं, कोई ना कोई कारण हमने खुद ही रच दिए हैं कि इस व्यक्ति को हमने पसंद नहीं करना क्योंकि ये कारण है। वो कारण तो हमने खुद ही घटित करिए हैं, वो कारण तो कभी थे ही नहीं। इंसान तो सभी इस परमात्मा के ही अंश हैं, ये आत्मा जो सब इंसानों में है। तो कोई अच्छा कोई बुरा ये भी एक खुद ही बनाया गया मेरे लिए पैरामीटर बन जाता है। तो कैसे हर एक से प्यार करते हुए, हर एक का सत्कार करते हुए, कभी कभी तो छोटी छोटी बातों से ही हम धारणा बना लेते हैं कि इस प्रांत के लोग अच्छे नहीं होते, इस भाषा वाले लोग अच्छे नहीं होते, इस तरह का जो खाना खाते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो परमात्मा ने तो एक जगह जहाँ पे भी जन्म दिया वो श्रेष्ठ है। हर किसी तरह का जो भी एक इंतज़ाम, तू पूरन है तेरा इंतज़ाम भी पूरा है, वो वाली बात कि परमात्मा ने कैसे हर एक को जहाँ पे रखा है वह व्यक्ति उस जगह पे भी सबसे अच्छी तरह रह रहा है। चाहे परमात्मा महल बख्शे या झोपड़ी बख्शे, वो अवस्था जो भी हो वो काम तभी आनी है जब उस मकान का, उस झोपड़ी का, उस महल का सदुपयोग हो। तो कैसे ये सिर्फ बात नहीं कि जन्म सिर्फ ऊंची जगह हो गया तो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दर्ज है कि ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच न हुई। कि कैसे एक हम कहीं पे भी जन्म ले, जन्म से नहीं बात कर्मों से है। तो जब ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को मन पे टिकाते हैं तो मन के भाव बदलते हैं। ये मन के भाव जब बदल जाते हैं तो हमारी सोच भी बदल जाती है, और इसी सोच इसी भाव को लेके हमारे जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, वो भी बदल जाते हैं। और जब सारी बुराइयां धीरे धीरे हट जाती हैं तो इंसान का अच्छाई की ओर रुख हो जाता है, और ये अपने अंदर की सारी मैल वो पल भर में, जैसे दासी जिक्र कर रही थी, वो अंधेरे वाले कमरे में 1 सेकंड की लाइट आ जाए तो उजाला उसी समय हो जाता है। तो ये अच्छाइयाँ खुद ब खुद एक आना, और कैसे फिर हमारा व्यवहार अपने अंदर की कमियों को हटाते हुए अच्छाइयों को अपने अंदर डालना। आसपास वालों से बातचीत भी करने के लिए कोई कड़वे वचन नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ प्यार निकलता है। कैसे एक दूसरे की कदर बन जाती है। तो दासी का कहने का भाव यही कि हर कोई संत जब भी आता है
तो वो संसार को बचाने वाला पैगाम देता है कि कैसे मानवता को हैवानियत का रुख जो लेती जा रही है, किस तरह उसी इंसान को फरिश्ता बनने के लिए भी एक बात की, ये परमात्मा ने तो इंसानों को दैवीय गुणों से बनाया है, ये एक फरिश्ता बनने के लायक है, पर इंसान एक चूज़ कर रहा है, एक चुनाव कर रहा है रास्ता हैवानियत का लेना। तो किस तरह हम अपने जीवन को अच्छाई की ओर ही रखें। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सल्यूशन, एक ही तरीका है कि जब ये परमात्मा असल में क्या है, जब इसकी सच्चाई दिख जाती है, परमात्मा सत्य है, हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है, जब ये सृष्टि भी ख़त्म हो जाएगी तब भी इसने अपनी जगह पर ही कायम रहना है। तो कैसे जब हमें भी पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, ये आत्मा जो हमारे अंदर है, इसने इस परमात्मा का संग जब कर ले तो कैसे इसने भी मोक्ष मुक्ति हमेशा के लिए ले लेनी है। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन का सुधार करना हो, ये जन्म अनमोलक जो सब समझाते भी हैं कि ये ज़िंदगी को सिर्फ़ एक अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ही ख़त्म ना कर दें, जो युगों युगों से जिस शरीर में एक खाना खाना, सोना, उस तरह की चीज़ों में अगर हमने कोई जीवन लगा दिया कि कामकाज किया और जीवन ख़त्म, तो उससे एक बात और कि इसका एक डीपर, एक गहरा और जीवन अगर जीना चाहें तो कामकाज भी मुबारक हो जाते हैं, वो धन दौलत भी मुबारक हो जाती है। जब असली धन जो मीराबाई जी को भी मिला था, राम रतन धन, जब वो मिल जाता है तो फिर सारी चीज़ें, हर पल एक जीवन का, जैसे अभी गीत में भी इंग्लिश के वो बहनें गा रही थी कि जो सेकंड्स होते हैं ये हीरे मोती चांदी से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। कैसे पल पल में हम अगर जिस समय में जो समय चल रहा है उसको सुनहरा कर ले, अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो हर पल सुनहरा हो जाता है। ये फिर श्वास जो बीत गए ये लौटते नहीं हैं, ये जीते जी ही इसकी प्राप्ति की जाए। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।